हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं हूँ सुनील और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की क्लास हम फिर से नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर है, जिसके अंदर हम फिगर पैटर्न एंड कंप्लीशन ऑफ फिगर का जो टॉपिक है वो आज हम आपको करवाएंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, आई होप कि पिछली क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ये प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक होता है, बाकी और ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर। सिर्फ जो चीज़ें इम्पोर्टेंट आपको बताई जाती हैं, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो क्वेश्चन कभी भी गलत होने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, जो जो चीज़ें बताई जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है और आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं उसको, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला। उसको बताया था छोटी छोटी चीज़ें कि फोल्डिंग के पास कट कहाँ जाता है, एक कट हो तो दो फोल्ड के ऊपर कितने आपको कट दिखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो छोटे छोटे हिंट चेक करने हैं और आप क्वेश्चन को ईजिली से उसको अप्रोच कर सकते हो। आज की क्लास हम फिगर पैटर्न एंड कंप्लीशन ऑफ फिगर के ऊपर रखेंगे। इसके अंदर होता क्या है वो आप ध्यान देंगे। इसके अंदर जिस तरह से आपकी नंबर सीरीज़ है, ठीक है, जिस तरह से आपकी क्या है, जिस तरह से आपकी नंबर सीरीज़ है, उसी तरह से ये आपका टॉपिक है। बस ये इसमें क्या है, इसमें फिगर हैं, फिगर की सीरीज़ चल रही है। नंबर सीरीज़ आपने पढ़ी हुई है, आप इजीली से इसको अप्रोच करोगे, इजीली से आप इसको समझ जाओगे। ठीक है, तो जिस तरह से सीरीज चल रही होगी, इसी तरह से आपकी ये सीरीज़ किस में चल रही होगी, फिगर्स में चल रही होगी, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर ज़्यादा देखने वाली चीज़ क्या होती है, इसके अंदर ज़्यादा देखने वाली चीज़ ये होती है कि हमें हो सकता है कोई टफ पिक्चर मिल जाए, कोई फिगर जो है वो ज़्यादा टफ हो, ठीक है, हमें पहचानने में मुश्किल आए, लेकिन हमें पूरी फिगर्स को नहीं देखना होता है, हमने उसके अंदर देखने होते हैं पॉइंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि एक ये फिगर है, ठीक है, ये एक फिगर है, इसके अंदर बड़े सारे पॉइंट होंगे, आपने सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ना है। हो सकता है उसमें क्या हो कि इस तरह से बॉक्स बने हो, ठीक है, इस तरह से बॉक्स बने हो, होगा क्या, मान लो बीच में एक डॉट लगा हुआ है ये वाले पॉइंट में, ठीक है, ये वाले बॉक्स में पॉइंट लगा हुआ है, और भी बड़े सारे आगे पीछे पॉइंट होंगे, सिर्फ आपको उसके अंदर एक ही पॉइंट को पकड़ना है। फिर उसके बाद देखना है दूसरे में वो पॉइंट कहाँ चला गया, ठीक है, दूसरे में वो पॉइंट कहाँ चला गया। हो सकता है दूसरे में वो पॉइंट जो है वो नीचे आ गया हो, यहाँ थोड़ा सा आगे चला गया हो, जहाँ पीछे चला गया हो। फिर हो सकता है उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आएगा उसमें जो है वो नीचे एक और आगे रोटेट हो गया हो। तो बस एक एक पॉइंट करके ही आपने उसको चेक करना है और उसके बाद अपना क्वेश्चन आना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा बना नहीं सकता, फिर मैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। पहले बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, कि मैं आपको क्या बताना चाहता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, बस आपको निकालने का तरीका क्या है कि आपने इनके अंदर एक छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो चेक करने हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट आगे आगे चलते जाएंगे और आपने अपनी सीरीज़ जो है वो चेक करते जाना है बाय ऑप्शन के साथ। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। देन मैं आपके ऊपर सीधा अब क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा। जैसे कि क्वेश्चन जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले डायरेक्शन दी होगी, डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। डायरेक्शन में जैसे लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग। ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक सीरीज़ दी होगी जिसके अंदर एक चीज़, एक नंबर या एक फिगर जो है वो मिसिंग होगी, विद वन टर्म मिसिंग। चूज द करेक्ट alternatives from the given ones that will be complete the series। और जो चार ऑप्शन में हमें दी होंगी फिगर्स, या जो भी हमें चार फिगर्स दी हैं उसमें से एक हमने चूज़ करना है जो कि उस सीरीज़ को क्या करेगी, फिल करेगी या कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो ये वही जो सीरीज़ मैं आपको बताता हूँ वो इधर इन्होंने डायरेक्शन दी हैं, पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो
हम देखते हैं, सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका पहला ये आ गया आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि इन क्वेश्चंस की अटेम्प्ट कैसे करनी है। इन क्वेश्चंस की अटेम्प्ट करनी है एक एक पॉइंट करके, ठीक है। एक एक पॉइंट क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं देखूं ये डॉट के लिए देखूं तो डॉट सभी के ऊपर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देन उसके बाद अब मैं नीचे ये जो फ्लावर्स टाइप के बने हुए हैं, ठीक है, कर्व में, इनको हम देखेंगे। पहले कितने थे, 2 थे ये वाले, ठीक है। फिर उसके बाद कितने हो गए, 4 हो गए। फिर उसके बाद कितने हो गए, 6 हो गए। अब ऑब्वियसली बात है वही आंसर होगा जिसमें वो कर्व वाले फ्लावर्स जो हैं वो 8 होंगे क्योंकि सीरीज़ तो वही होती है जो सिग्नैलिटी वाइज चलती जाती है। यहाँ पे मैंने देखा फ्लावर्स 2, 4, 6, अब 8 वाले होंगे। अब मुझे ऑप्शन में एलिमिनेट करने हैं कि कौन से 8 वाले हैं। देखा ये 4 वाले बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, 2 वाले भी नहीं हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा। और नीचे अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देखोगे 2 ट्राइंगल हैं, 4 ट्राइंगल हैं, 6 ट्राइंगल, और ऑप्शन में जो 8 होते। अब 8 जो ट्राइंगल थे वो आई थिंक 8 भी इसी में ही थे, ठीक है। तो अगर 8 भी इसी में ही थे, नहीं 8 सभी में थे, है ना, 8 सभी में थे, तो यहाँ से मेरा जो आंसर है वो नहीं निकलता, मेरा आंसर कर्व से निकलता, ठीक है। 8 सभी में थे लेकिन यहाँ पे भी हैं, बाकी वाले एलिमिनेट हो गए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको इनके ऊपर अप्रोच करनी होती है, अटैम्प्ट करनी होती है। सिर्फ एक एक चीज़ आपने देखनी है और देन उसको आपने फॉलो करते जाना है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक एक डॉट को पकड़ना है। जैसे यहाँ पे देखो एक सर्कल है और एक प्लस है, तो मैं सिर्फ पहले प्लस को लेके चलूँगा कि प्लस की पोजीशन क्या है। देखो प्लस पहले ऊपर वाले कॉर्नर में है, ठीक है। फिर कहाँ पे आया, फिर ये इसके साथ, यानी कि अब ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो है वो घूमा है। फिर उसके बाद फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। फिर उसके बाद फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के नीचे वाले बॉक्स में आ गया। अब ये जो प्लस है ये प्लस आएगा यहाँ पर, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आने के बाद यहाँ पर आएगा। अब सबसे पहले मुझे यही देखना है कि ये जो है प्लस ये वाली साइड कहाँ पर है। तो 4 ऑप्शन में देखें, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन मेरा यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं बात करूँगा सर्कल की। सर्कल की बात करूँ तो पहले वो यहाँ पे था, अब ये क्या कर रहा है, सर्कल 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है। वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे पहुँच गया, फिर उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे पहुँच गया। अब ये जो सर्कल है वो कहाँ जाएगा, ये सर्कल जाएगा ऊपर टॉप पर, यानी कि ये सर्कल अब यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा तो ये आपने यही चेक करना है कि ऑप्शन में कहाँ पर है। तो ऑप्शन में ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर सी ही फिर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सर्कल नीचे है तो ये नहीं हो सकता। वैसे भी ये प्लस इधर ही था तो ये तो पहले भी नहीं होना था, ये पहले ही एलिमिनेट हो गया था। तो देखो पहले ही मैंने यहाँ पे देखा कि एक ही पॉइंट जो आपने चेक किया प्लस से ही आपको क्वेश्चन निकल चुका था। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लस जो है वो एक ही जो जहाँ पे मुझे चाहिए वो एक ही ऑप्शन था, तो ओ प्लस से ही मेरा आंसर निकल गया हुआ था, ठीक है। बट फिर भी उसको कंफर्म करने के लिए मैंने सर्कल भी देखा, तो सर्कल से भी देखा, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा राइट आंसर है। तो बस इसकी अप्रोच इसी तरह से करनी है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और नीचे 4 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, तो अप्रोच करनी है इसको भी। अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्या है, इसमें आपके एक स्क्वायर के टाइप का जो बॉक्स है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मुझे अब वही चेक करना है कि ये कितने कितने पार्ट छोड़कर वो जो 2 शेप्स हैं वो जा रही हैं। सबसे पहले मैं डार्क शेप की बात करूँगा। ये जो आपकी डार्क वाली शेप है ये वाली, इसको देखूँगा तो ये पहले यहाँ पर थी, ठीक है। फिर एक बॉक्स छोड़कर दूसरे बॉक्स में फिल हुई है, देखो यहाँ पे थी। फिर उसके बाद ये वाले बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में फिल हुई है। फिर उसके बाद ये वाले बॉक्स को छोड़कर यहाँ पर फिल होगी, देखोगे आप ये वाले बॉक्स को छोड़कर यहाँ पर फिल होगी है। अब जो
आंसर आएगा उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि ये वाले बॉक्स को छोड़कर यहाँ पे फिल होगी। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे फिल कहाँ पर है, यहाँ पे फिल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे फिल यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे फिल यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे फिल ऑप्शन नंबर बी में है सिर्फ। अब मैं दूसरी भी देखूंगा जो लाइन वाली हैं, अंडरलाइंस वाली। तो लाइंस वाली है जो वो भी पहले ये छोड़कर यहाँ पे आई, बिल्कुल यहाँ पर आई, फिर ये छोड़कर यह वाले पोजीशन पे आई तो बिल्कुल ये वाले पोजीशन पे आई, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये वाले पोजीशन को छोड़कर यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो अब देखोगे ऑप्शन नंबर बी में ही वहाँ पर है और कहीं भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरा आंसर जो है वो भी ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा और ऑप्शन नंबर बी ही मेरा जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ नहीं किया, एक पार्ट वाइज पार्ट जो है वो मैं आगे आगे चलता गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को क्योंकि सभी के लिए वीडियो है तो सभी को अच्छे से समझ आना चाहिए। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 8 पार्ट्स में डिवाइड था। पहले मैंने देखा डार्क पार्ट को जब देखा तो उसमें देखा कि मैंने ये एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में फिल हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स को छोड़ा दूसरे बॉक्स में फिल हो गया, एक बॉक्स को छोड़ा दूसरे बॉक्स में यहाँ पर फिल हो गया। अब ए वाले बॉक्स को छोड़ के ये जो यहाँ पे अंडरलाइन है यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन में देखना यहाँ पे कहाँ पे है, तो ऑप्शन में भी देखा तो एक ही ऑप्शन में था जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। तो यही मेरा जो है वो राइट आंसर हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन में है क्या, कुछ नहीं है, पेंटागन की शेप है और उसके अंदर आपको लाइंस दी हुई हैं। बस वही लाइंस देखनी है कि वो कहाँ की कहाँ चलेगी, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पकड़ना है। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर एक ही पॉइंट पकड़ना है तो मैं इसका क्या पकड़ लेता हूँ, मैं इसका पकड़ लेता हूँ कॉर्नर। यहाँ पे एंगल बना हुआ है यानी कि मैं पकड़ूंगा इसका ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट देखा पेंटागन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ पेंटागन है तो 5 इसके क्या होंगे, एजेस होंगे, ठीक है। 5 कॉर्नर हैं इसके, तो 5 कॉर्नर हैं। तो पहले आपने देखा ये वाले कॉर्नर में है, ठीक है। दूसरा जो जहाँ पे जो दोनों लाइनें मिल रही हैं तो वो उसका अब एक पॉइंट के छोड़ के दूसरे कॉर्नर पे आ गया। तीसरी बार उसका एक उसके आगे वाले कॉर्नर में आ गया एंटी क्लॉकवाइज। अब जो ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा ये वाले पोजीशन पे आ गए। अब बस आपने ये देखना है कि ये वाले कॉर्नर पे कहाँ पे बन रही है, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। अब ये आपका पेंटागन है, ठीक है। अब जो लाइन बनेगी वो ये वाले कॉर्नर से बनेगी, ठीक है, ये वाले कॉर्नर से बनेगी। अब यहाँ पे देखना है ये वाले कॉर्नर से कौन सी है तो ये वाले कॉर्नर से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बन रही है, वो है ऑप्शन नंबर बी वाली, ठीक है। ये कौन सी, जो जहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बननी थी, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखने में अगर हम सोचते तो क्वेश्चन मुश्किल था, लेकिन अगर हमने इसका एक पॉइंट के ऊपर टारगेट किया, अप्रोच की, तो हम इसको ईजिली से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में है क्या, कुछ नहीं है, आपने देखने हैं यहाँ पे एक एक पॉइंट। पहले आप क्या देखोगे, पहले आप इनके सर्कल देख लो, ठीक है। पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे सर्कल। तो सर्कल में जैसे ही मैंने ध्यान दिया तो यहाँ पर पहले कितने थे, पहले ऑप्शन, पहले जो बॉक्स है सीरीज का उसमें 3 सर्कल थे, है ना। फिर उसके बाद कितने सर्कल आए, 2 सर्कल आए। फिर उसके बाद कितने सर्कल आए, 2 ही सर्कल आए, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी चेंजेस आई, ठीक है। तो वही अब हम देखेंगे हुआ क्या। पहले 3 सर्कल थे और ऊपर जो लाइंस थी वो 4 थी। अब 2 सर्कल हुए तो लाइंस 4 ही रही। अब 2 सर्कल सेम रहे लेकिन लाइंस जो हैं वो क्या होगी, वो क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट होगी ना। अब क्या होगा, अब ये होगा कि सर्कल तो एक कम होगा लेकिन ऊपर वाली लाइन जो है वो सेम रहेंगी, क्योंकि एक बार सर्कल चेंज हो रहा है, एक बार ऊपर वाली लाइंस चेंज हो रही हैं, एक बार सर्कल चेंज हो रहा है, एक बार ऊपर वाली लाइंस चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब क्योंकि सर्कल सेम हो गया था पिछली बार, अब सर्कल चेंज होगा, एक एलिमिनेट होगा, लेकिन लाइन वैसी की वैसी रहेंगी। अब लाइन जो है ये वाली ऑप्शन वाली कहाँ पे है, यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी में है। सी
में नहीं है और डी में तो सर्कल ही नहीं है, लेकिन है तो है ना। अब यहाँ पे देखेंगे पहले 3 सर्कल थे, फिर उसके बाद 2 सर्कल आए, चेंज हुआ क्योंकि ऊपर वाली सेम थी। अब 2 सर्कल आए तो ऊपर वाली चेंज होगी। अब सर्कल चेंज होंगे तो 2 से 1 कम हो जाएगा तो 1 सर्कल आएगा। 1 सर्कल आएगा तो वो ऑप्शन नंबर बी में ही है, जिसके ऊपर हम वो वाली शेप भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा राइट आंसर है और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन की अप्रोच थी और किस तरह से इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, कुछ नहीं है। आप देखो पहले 3 सर्कल है, फिर 2 हुए, ठीक है, फिर 2 ही रहे, अब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा तो फिर उस हिसाब से देखा तो बी और सी दोनों में से 1 होगा। अब ऊपर देखोगे पहले लाइन सेम रही, फिर चेंज होगी, अब चेंज नहीं होगी, अब सेम रहेंगी। तो सेम कहाँ पे थी? ऑप्शन नंबर बी में। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब इसकी भी अप्रोच करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनके जो कॉर्नर के ऊपर एल टाइप जो बना हुआ है उनको हम देखेंगे। ठीक है, उनको हमने देखना है, उनको देखें तो इन्हीं से क्वेश्चन निकल जाएगा। जैसे क्या, जैसे आप देखोगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो एल टाइप है, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट में है और इस तरफ है, फिर उसके बाद इस तरफ हुए, फिर सेम वही पोजीशन पे आ गए। अब अगली बार जो आंसर होगा वो कौन सी पोजीशन पे होंगे? ये वाली पोजीशन पे होंगे। तो ये वाली पोजीशन पे या तो ऑप्शन नंबर ए है या तो ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डॉट है, डॉट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब पीछे बचेगा क्या? पीछे बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब हम बाद में हम देखेंगे कि जो बीच में था उसके अंदर डॉट कितने हैं। ठीक है, अब हम वो देखें एक बार। हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो था आपका बी और सी जो है वो एलिमिनेट हो गए थे। ए और डी की बात करेंगे। अब हम देखें कि जो बीच में सर्कल बना हो उसके अंदर डॉट कितने हैं? 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, अब 1 है तो हमारे ऑप्शन में भी 1 ही होना चाहिए, बट ऑप्शन नंबर ए में 2 डॉट आ गए, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे भी आप देखते हैं लाइन जो है पहले इस तरफ थी, फिर इस तरफ हुई, फिर इस तरफ हुई, अब ये किस तरफ से होनी है? अब ये इस तरफ से होनी थी। ठीक है, कैसे? पहले हुई इस तरफ से, फिर हुई नहीं सॉरी, पहले थी इस तरफ से, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके थी, फिर ये ऐसे करके हुई, फिर ये ऐसे करके हुई, अब ये ऐसे करके हो जानी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, इसकी भी क्वेश्चन जो है एक एक चीज़ करके ही देखनी है। सबसे पहले एरो की बात करें तो सभी में एरो है, तो हर एक में एरो है, तो ऑप्शन में भी एरो है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम देखेंगे सबसे पहले सर्कल की बात करेंगे। बात करें अगर हम सर्कल की, तो यहाँ पे हमने देखा पहले ऊपर सर्कल थे बट 2 थे, नीचे सर्कल आए तो कितने हो गए? 3। अब ऊपर सर्कल आए तो 3 ही रहे, अब नीचे सर्कल आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब नीचे सर्कल 4 जो है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी 1 में ही है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वाले सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब मैं ट्राइंगल के लिए भी देख लेता हूँ। यहाँ पे 3 ट्राइंगल नीचे हैं तो ऊपर भी 3 ट्राइंगल सेम ही रहे। अब नीचे 4 ट्राइंगल आए तो ऊपर भी 4 ट्राइंगल आने चाहिए। अब ऊपर 4 ट्राइंगल आने चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी में 4 ट्राइंगल हैं। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता था, लेकिन इसमें जो नीचे सर्कल जो थे वो 3 थे, हमें कितने चाहिए थे? 4 चाहिए थे, इसलिए ये भी एलिमिनेट था। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी में ही है और यही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसके ऑप्शन जो हैं वो ऊपर हैं, बट फिर भी हम इसको अप्रोच करेंगे कि खुद बनाते हैं कि इसका आंसर जो है वो पूरी तरह से क्या बनना था। ठीक है, तो बात करें हम इसकी, तो पहले सर्कल तो सभी में आएगा। ठीक है, पहले तो बॉक्स सभी में भी आएगा। ठीक है, बॉक्स सभी में आएगा, उसके बाद बॉक्स के अंदर जो सर्कल है वो सभी में आएगा, सर्कल सभी में आ गया।
अब ये जो डार्क वाला डॉट है या सर्कल बोल सकते हो, ये वाला, ये सभी में एक ही पोजीशन में है, तो यहाँ पे भी एक ही पोजीशन पे आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करूँगा मैं दूसरा जो ब्लैंक सर्कल है, वो पहले यहाँ पर था, है ना, फिर मतलब पहले लेफ़्ट पे था, फिर राइट में आया, फिर से लेफ़्ट में आया, अब राइट में आएगा, यानी कि जो ब्लैंक सर्कल है वो आएगा यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद आपने देखा एक जो सर्कल के अंदर ब्लैंक सर्कल है उसकी पोजीशन सेम है, नीचे की तरफ है, बॉटम में है और बॉटम में ही रहेगा, बॉटम में रहा। देन उसके बाद मैं बात करूँ लाइन डॉट की, तो एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, अब कितने हो जाएंगे, चार डॉट हो जाएंगे, 2 3 और 4, ऐसे वाली शेप कुछ बनेगी। तो ये आप नोट डाउन कर लो, मैं ऑप्शन में अभी दिखाऊंगा कि ये जो है ये शेप जो है वो इस कहाँ पर है, क्या है, डॉट सर्कल डार्क वाला और ब्लैंक वाला एक ही पोजीशन में राइट वाली साइड में, बीच में 4 लाइनें और नीचे सर्कल। अब ये हमने ढूंढना है, देखते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ये इसके ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो आप यहाँ पे आप देखोगे डॉट और क्या बोलते हैं उसको, डार्क सर्कल और ब्लैंक सर्कल एक ही साइड में, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो गया। बीच में 4 लाइनें आ गई और नीचे एक ब्लैंक सर्कल आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, एक एक पॉइंट करके ही मैंने किया और एक एक पॉइंट से ही पूरी मैंने फिगर बना दी, और यही एक तरीका होता है इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का और जल्दी से जल्दी इसको अप्रोच करने का और बिल्कुल सही आंसर निकालने का। ठीक है, तो आई होप ये कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।